टॉपिक है जो परिपथ में एल सी आर हो। एल का मतलब प्रेरकत्व, सी का मतलब धारिता, आर का मतलब प्रतिरोध। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ रहा। आप तीन तो आपने पढ़े कि जब परिपथ में आर हो, जब परिपथ में एल हो और जब परिपथ में क्या हो, सी हो। अब अगला परिपथ है कि जब परिपथ में तीनों का मतलब प्रेरकत्व भी हो, धारिता भी हो और प्रतिरोध भी। एल सी आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। एल का मतलब प्रेरकत्व इंडक्टर, सी का मतलब धारिता कैपेसिटर और आर का मतलब रेजिस्टर प्रतिरोध। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। किसके साथ? प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से। अब श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, तो एल के सिरों पर वोल्टेज है VL, सी के सिरों पर वोल्टेज है VC, आर के सिरों पर वोल्टेज है कितना? VR। इससे धारा जब प्रवाहित होगी तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। धारा कितनी होगी? I। जो कि आप पढ़ चुके हैं कि आर के सिरों पर जो वोल्टेज लगता VR, तो आर वाले परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर कितना होता है? 0 डिग्री। एल वाले परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री। वोल्टेज क्या होता है? धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। सी वाले परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री। और इसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? पश्चिमगामी। तो यहां पर एक फेजर डायग्राम बना है इसका। ये हो गया आपका I, और जिस दिशा में I है उस दिशा में क्या है? VR। VR का मतलब क्या है? आर के सिरों पर वोल्टेज मूल बिंदु हो गया। अब VL 90 डिग्री अग्रगामी है I से और VC 90 डिग्री पश्चिमगामी, तो इसको इस तरह फेजर ग्राफ ऐसा दर्शा रखा। VL को पॉजिटिव दिशा में y अक्ष के और VC को नेगेटिव दिशा में, तो ये I और इसके बीच 90 डिग्री हो जाएगा। ये I और VL के बीच कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। VL 90 डिग्री अग्रगामी हो गया, VC 90 डिग्री अग्रगामी होगा, इसलिए VL और VC के बीच कितना कालांतर हो जाएगा? 180 डिग्री। एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड 180 डिग्री, इसलिए इनका परिणामी हो जाएगा VL माइनस VC। VL माइनस VC, तो VL माइनस VC इसलिए कि VL बड़ा मान रखा है क्योंकि पॉजिटिव दिशा में, इसलिए हमने कहा ये माना कि VL क्या है? बड़ा है। अगर VC बड़ा होगा तो आप VC माइनस VL भी लिख सकते हैं। VC माइनस VL भी लिख सकते हैं। VC अगर बड़ा होगा तो यहां पर फिलहाल हमने क्या माना, क्योंकि VL अग्रगामी है VC से, तो इसलिए हमने मान लिया कि VL क्या है? बड़ा है, इसलिए इसका परिणाम हो गया VL माइनस VC। अब VL माइनस VC, क्योंकि VL बड़ा है तो इसको इसलिए पॉजिटिव दिशा में दर्शाया है, तो I और VL माइनस VC के बीच कितना कालांतर आएगा? 90 डिग्री आएगा। कितना कालांतर आएगा? 90 डिग्री। तो इनका जो परिणामी है, जो परिणामी विभवांतर है, ये मूल बिंदु O से ये V दर्शाया गया है, वो भी इसके शीर्ष से क्या डाला? लंब डाला है। तो लंब डालने पर क्या बना? एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें परिणामी विभवांतर V निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका VR, ये हो जाएगा आपका VL माइनस VC, मतलब ये, तो V बराबर क्या हो गया? √VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। क्योंकि V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR, तो VR का मतलब हो गया IR, VL का मतलब हो गया IXL और VC का मतलब हो गया IXC। ये पहले पढ़े हैं आपने। तो IR स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, I स्क्वायर सब में कॉमन आएगा, स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? I बाहर आ गया, √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो V अपॉन I का डिवाइड कर दिया, तो V अपॉन I का बराबर होता है Z, क्योंकि V अपॉन I बराबर R होता है। लेकिन R कब होता है? जब केवल परिपथ में क्या हो? R। जब L होता है तो तब उसका मान हो जाता है कितना? XL। जब C होता है तो उसका मान कितना होता है? XC। और जब परिपथ में 2 या 2 से अवरोधक हो, 2 या 2 से अधिक का मतलब यहां पर 3 है, LCR। LCR अगर LC होता, अगर CR होता, अगर LR होता, तब भी V अपॉन I का अनुपात किसके बराबर होता है? Z के बराबर। और इसे कहते हैं प्रतिबाधा। इसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। अर्थात जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में 2 या 2 से अधिक अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? प्रतिबाधा। V अपॉन I बराबर Z। लेकिन अवरोधक कब कितने हो? 2 या 2 से अधिक, LC हो, LR हो, CR हो, ठीक है, या LR हो,
या तीनों है एल सी आर, तो इसका अनुपात हो जाएगा जेड के बराबर। तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल बराबर ओमेगा एल पढ़ चुके हैं आप, एक्सी बराबर 1/, ओमेगा सी। तो इस सूत्र को ऐसा भी लिख सकते हैं। और अब यहां पर क्या लिखा है कि जो वीएल माइनस वीसी है, या परिणामी विभवांतर वी आर के साथ परिणाम वी आर, वो आई के साथ कितने का कलांतर बना रहा है, फाइव का। तो वी व आई के बीच कलांतर कितना कलांतर है, 5 है। तो इसका अगर हम क्या निकाल दें, दिशा डायरेक्शन अगर फाइंड करनी, तो 10φ लंब है हमारे पास, आधार है, तो 10φ इक्वल हो जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, आई एक्सएल माइनस आई एक्सी अपॉन आई आर, सब में आई कॉमन आ जाएगा, तो 10φ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, दिशा ज्ञात करने के लिए, जो परिणामी विभवांतर है उसकी दिशा कैसे फाइंड करोगे। तो 10φ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या वीएल माइनस वीसी अपॉन वी आर। ठीक है। अब ये हमारे पास जो एलसीआर परिपथ है, ये एलसीआर परिपथ बराबर आपने पढ़ा, जेड बराबर पढ़ा आपने अंडर रूट क्या पढ़ा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर इस परिपथ में केवल एलसी है, केवल एलसी हो, तो आर क्या हो जाएगा 0, तो तब जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। इसका होल स्क्वायर का वर्ग है, तो वर्गमूल हट जाएगा। दूसरा अगर एल आर हो, एल आर का होने का मतलब सी नहीं होगा, सी नहीं है तो तब जेड बराबर क्या आ जाएगा, तब जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तीसरा अगर हमारे पास क्या हो, सी आर हो, सी आर होने का मतलब एल बराबर क्या है 0, एल नहीं है, तो जेड बराबर तब अंडर रूट क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो इस प्रकार अगर आपके पास एलसीआर परिपथ, और एलसीआर परिपथ को आप समझते हैं, या इसकी प्रतिबाधा का सूत्र आप जानते हैं, तो बाकी आपको जो अन्य दिया जाएगा या पूछा जाएगा आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, ओके।